देखिए बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बेसिक पार्ट सेकंड, फर्स्ट पार्ट में हमने हर एक प्रकार के आपको वाक्य बनाना सिखाया था। उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों प्रकार के वाक्य सम्मिलित थे। लेकिन आज इसका जो सेकंड पार्ट है और ये बेसिक का आपका बिल्कुल लास्ट पार्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बेसिक का लास्ट पार्ट। आपको एक बात का पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किन प्रकार के वाक्य बनाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम उन प्रकार के वाक्यों को बनाते हैं जिन वाक्यों के अंदर काम लगातार हमारा चल रहा हो, यानी जब हम बोल रहे हैं तो उस समय भी हमारा काम क्या हो रहा हो, लगातार हो रहा हो। ठीक है, इसके एडवांस में और इसके क्या क्या यूज है वो हम आपको बताएंगे। तो ये वाक्य आप देखिए, पहला है मुकेश मोहन के साथ हिंदी पढ़ रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ उस कंडीशन में मुकेश क्या कर रहा है, मोहन के साथ बैठा हुआ है और हिंदी को पढ़ रहा है। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, मुकेश। ठीक है, अब यहाँ बात ये आ जाती है आपके डाउट की कि सर मुकेश और मोहन दो व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए, दो। लेकिन यहाँ ये दो व्यक्ति नहीं है। ये दो व्यक्ति इसलिए नहीं है, आप एक बात बताओ कि यहाँ देखो पूरे वाक्य को जब आपने पढ़ा कि मुकेश मोहन के साथ, तो यहाँ जो दूसरा आदमी है इसके साथ तो ये बैठा हुआ है। ठीक है, उसके साथ क्या कर रहा है, हिंदी पढ़ रहा है। तो यहाँ काम किसका बताया गया है, मुकेश का, कि मुकेश क्या कर रहा है। अब मैं आपसे कहता कि यहाँ मैं आपसे ऐसे बोलता कि भाई मुकेश, देखो भाई मुकेश और मोहन, मुकेश और मोहन, तो ये दो व्यक्ति हो जाते कि मुकेश और मोहन हिंदी पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे काम किसका है, मुकेश का, क्योंकि मुकेश तो है जो किसके साथ पढ़ रहा है, मोहन के साथ। अब इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, मुकेश। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया आपका, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप किसका यूज लोगे, इज एम आर में से इज का। तो क्या लगा दिया आपने, इज। उसके बाद क्या लगा दी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको सूत्र प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बेसिक पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में आपको सूत्र लिखाए हैं अफर्मेटिव वाले। देखो तो उसमें क्या है, रीड। उसके बाद आईएनजी आपने लगाया, क्या पढ़ रहा है वो, हिंदी। ठीक है, अब हिंदी वो पढ़ रहा है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब किसके साथ पढ़ रहा है, मोहन के साथ। तो ये विथ मोहन अदर पार्ट में आ गया, ये इसके क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। अब आप इसी वाक्य को नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव का सूत्र भी हमने आपको बता रखा था। और नेगेटिव का सूत्र क्या था भाई, इज एम आर के बाद में आप क्या लगा दो, नॉट। झंझट ही खत्म। देखो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुकेश। नेगेटिव में आप क्या कैसे बनाओगे, मुकेश। मुकेश के बाद क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब इज। अब इसके बाद क्या लगा देंगे आप, नॉट। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट। ठीक है, बाकी वैसे वैसे आ जाएगा। मुकेश इज नॉट रीडिंग हिंदी विथ मोहन। अब ये इसका जो इंट्रोगेटिव वो कैसे बनाएंगे, क्या मुकेश मोहन के साथ हिंदी पढ़ रहा है, तो कैसे आ जाएगा, पहले इज आ जाएगा, इज मुकेश रीडिंग हिंदी विथ मोहन। और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में वो जो आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं वो आ जाएगा। तो तीनों प्रकार के वाक्य आप इस प्रकार से बना सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। और एक बात विशेष ध्यान रखना, आज तक आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठते हैं। तो आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए आपको कॉपी लो, पेन लो, साथ में बैठो। बैठने के बाद में क्या करोगे, आप उसमें लिखते जाओ, सूत्रों को लिखते जाओ, वाक्यों को बनाते जाओ। ठीक है, तो और हमारे जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करते जाओ। बच्चों में वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में बना पाऊँ। और अधिक से अधिक आप कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसे लगा। ठीक है, धन्यवाद।